तो चलिए आज एक ऐसी कहानी सुनते हैं जो एक सुनसान हाईवे पर शुरू होती है और खत्म होती है एक अनकहे खौफ में। ये कहानी है काल घाटी की आखिरी सवारी की। कहते हैं कुछ सड़कें सिर्फ मंजिल तक नहीं ले जाती बल्कि कहीं और ही पहुंचा देती हैं। ये एक ऐसी ही चेतावनी है जिसे अक्सर हम लोग नजरअंदाज कर देते हैं, है ना? सोचिए, रात के 1:12 हुए हैं। एक सुनसान हाईवे और अंधेरा इतना घना कि जैसे हर तरफ स्याही फैल गई हो। दूर दूर तक सिर्फ खामोशी। गाड़ी के अंदर थे 2 लोग, आदित्य और उसकी गर्लफ्रेंड वर्षा। प्लान तो बड़ा सीधा सा था, काल घाटी वैली रिजॉर्ट में एक रोमांटिक वीकेंड बिताना। पर उस रात किस्मत ने उनके लिए कुछ और ही सोच रखा था। वर्षा की आवाज में ना एक हल्की सी बेचैनी थी। आदित्य ने तो ये सुनकर मजाक में टाल दिया, लेकिन वर्षा को अंदर से महसूस हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। और ये पहली आहट थी कि वो गलत रास्ते पर निकल पड़े हैं। अभी कुछ ही मिनट हुए थे कि कार का म्यूजिक अचानक बंद हो गया। उसकी जगह ले ली एक अजीब सी सरसराहट ने, और फिर आदित्य को जोर से ब्रेक लगाना पड़ा। चीखती हुई गाड़ी रुक गई। गाड़ी की हेडलाइट्स की सीधी रोशनी में सड़क के ठीक बीचों बीच एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बिखरे हुए बाल और चेहरा परछाई में छिपा हुआ। सोचिए, इतनी वीरान सड़क पर इस वक्त ये नज़ारा किसी के भी दिल में खौफ पैदा कर सकता है। इससे पहले कि आदित्य और वर्षा कुछ समझ पाते, वो औरत धीरे धीरे चलकर उनकी गाड़ी के पास आ गई। और फिर उस खामोशी को चीरती हुई एक आवाज आई। खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज। टैप टैप टैप। उस औरत की आवाज बेहद शांत और धीमी थी, जो उस डरावने माहौल में और भी ज्यादा अजीब लग रही थी। वर्षा ने आदित्य को इशारे से मना किया, लेकिन शायद होनी को कुछ और ही मंजूर था। आदित्य ने कार का दरवाजा अनलॉक कर दिया। बस यही वो फैसला था जो उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाला था। जैसे ही वो औरत पिछली सीट पर बैठी, कार के अंदर का तापमान अचानक से गिर गया। एसी तो बंद था, फिर भी हवा एकदम बर्फीली महसूस हो रही थी। वर्षा ने घबराकर रियर व्यू मिरर में देखने की कोशिश की, ये जानने के लिए कि आखिर ये है कौन। उसे एक अजीब सा डर महसूस हो रहा था, एक ऐसा डर जिसे वो समझा नहीं पा रही थी। और जो उसने आईने में देखा, उससे उसकी सांसें ही थम गई। आईने में पिछली सीट बिल्कुल खाली थी, वहाँ कोई भी नहीं था। वर्षा की आवाज कांप रही थी जब उसने आदित्य को बताया। दोनों ने जब एक साथ पीछे मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वो औरत ठीक उसी जगह बैठी थी और उनके चेहरे पर एक अजीब ठंडी सी मुस्कान थी। अब डर सिर्फ देखने या महसूस करने वाला नहीं था, अब वो उनकी सांसों में घुल रहा था। कार में एक अजीब सी गंध फैलने लगी, जैसे गीली मिट्टी और किसी सड़ती हुई चीज की मिलीजुली बदबू। ये मौत की गंध थी। उस औरत ने ये बात इतने आराम से कही जैसे वो मौसम का हाल बता रही हो। ये सुनते ही आदित्य और वर्षा की रूह कांप गई। वो समझ चुके थे कि वो किसी इंसान के साथ सफर नहीं कर रहे हैं। और फिर कुछ ऐसा हुआ जो कुदरत के हर नियम के खिलाफ था। उस औरत की गर्दन धीरे धीरे एक खौफनाक कटकने की आवाज के साथ पूरे 180 डिग्री घूम गई। अब उसका चेहरा पीछे की तरफ था और उसकी आंखें सीधे वर्षा को घूर रही थीं। अब कहानी अपने सबसे खौफनाक मोड़ पर थी। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक्स ने काम करना बंद कर दिया था। लाइट्स टिमटिमाने लगी और फिर कार का जीपीएस अपने आप चालू हो गया। स्क्रीन पर उनकी मंजिल का नाम चमक रहा था, काल घाटी, और पहुंचने का समय था सिर्फ 7 मिनट। ये जीपीएस रास्ता नहीं बल्कि एक चेतावनी दे रहा था, एक ऐसी मंजिल जहां से वापसी मुमकिन नहीं थी। गाड़ी बेकाबू होकर दौड़ती रही और फिर अचानक एक झटके के साथ रुक गई। सामने सड़क खत्म हो चुकी थी, आगे सिर्फ एक गहरी खाई थी, काल घाटी। उनकी सवारी का अंत आ चुका था। उस औरत की आवाज अब पूरी कार में गूंज रही थी। वो अपनी कहानी बता रही थी, धोखे और बदले की कहानी बता रही थी कि कैसे 20 साल पहले उसे इसी जगह पर मार दिया गया था और अब वो हर उस जोड़े से अपना बदला लेती है जो इस सड़क पर आता है। अगली सुबह जब पुलिस को सड़क के किनारे एक लावारिस कार मिली तो दरवाजे तो खुले थे, लेकिन अंदर का मंजर कुछ और ही कहानी कह रहा था। कार के अंदर कोई नहीं था। आदित्य और वर्षा ऐसे गायब हो गए थे जैसे वो कभी वहां थे ही नहीं। न कोई सुराग, न कोई निशान।
हाँ, पिछली सीट पर पुलिस को एक पुरानी मुड़ी हुई तस्वीर मिली। तस्वीर में एक जोड़ा था और उनके ठीक पीछे सफेद साड़ी में वही औरत खड़ी थी। तस्वीर के नीचे लिखा था कालघाटी आखिरी सवारी। आदित्य और वर्षा का सफर तो खत्म हो गया था, लेकिन एक नई कहानी, एक नई किंवदंती शुरू हो गई थी। लोग कहते हैं कि आज भी उस हाईवे पर रात को एक जोड़ा लिफ्ट मांगता है और उनके साथ हमेशा सफेद साड़ी में एक औरत होती है। वो खुद उस कहानी का हिस्सा बन गए जिससे वो भाग रहे थे। तो क्या ये सिर्फ एक कहानी है या एक चेतावनी? और सबसे जरूरी सवाल, उस सुनसान सड़क पर अब उन्हें अपनी अगली सवारी कौन देगा? उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी और ऐसी ही कहानियों के लिए ज़ेनोरा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अभी के लिए बाय बाय, फिर मिलेंगे।